इतना खूबसूरत व्यू पहली बार देख रहा हूँ मैं। इधर देख यार, क्या नज़ारा है। तुझे नज़ारे की पड़ी है। मौसम देख, और कुछ ही देर में बारिश हो जाएगी। हाँ यार, बात तो सही है तेरी। और हम रास्ता ही भटक चुके हैं। हमें अंधेरा होने से पहले बाहर निकलना है, वरना हम जंगली जानवरों का शिकार भी बन सकते हैं। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, ज़्यादा अंदर जाना ठीक नहीं होगा। मगर तुम लोग सुनते ही कहाँ हो, सिर्फ अपनी चलाते हो। अब झेलो। यार ये वक्त बहस करने का नहीं है। हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है। सूरज डूबता जा रहा है। तुम दोनों ने कुछ सुना? क्या? गौर से सुनो। हाँ। हाँ यार, ये तो तेंदुए की आवाज़ है। श्श्श, बिल्कुल चुप रहो, नीचे बैठ जाओ। लगता है वो चला गया। मगर यहाँ एक पल का भी भरोसा नहीं है। अब ऐसा लगता है हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। साला एक ये नेटवर्क भी नहीं है यहाँ। लगता है इसको प्यास लगी है। इतनी देर से हम लोग पैदल चल रहे हैं। क्या हुआ? तू रुक क्यों गई? यार मुझे लगता है ये और नहीं चल पाएगी। अरे यार, ना तो हमारे पास पानी और ना ही खाना। अगर हम यहाँ पर तलाश करें तो कोई नदी या नहर हमें मिल सकती है। चलो आओ आगे चलते हैं। अरे ये सामने क्या है? ये तो कुछ गुफा टाइप लग रही है। आओ जरा देखते हैं। हम्म, चलो। अरे यार, यहाँ तो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ियों को किसी ने काट कर यहाँ पर रखा हुआ हो। इतना मत सोचे यार, ये मुझे सेफ जगह लग रही है। और इसे यहीं बिठा दो। ओके, तो यहीं रुक, हम देखते हैं। लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। जब तक हम लौट कर नहीं आ जाते तुझे यहीं रहना है, ओके? हम जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। तू चिंता मत कर यार। और हाँ, ये रख अपने पास। इसे गन क्यों दे रहा है? इसकी सेफ्टी के लिए। मगर इसे गन चलानी तो आती ही नहीं है। जब सामने खतरा होगा ना, तो सब चलानी आ जाएगी। और वैसे भी ये यहाँ अकेली है। चल तो अपना ध्यान रख, हम आते हैं अभी, ठीक है? डोंट शूट प्लीज़, गन नीचे करो। प्लीज़ लिसन टू मी। मैं यहीं रहता हूँ। मतलब ये जंगल ही मेरा घर समझ लो। नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाई है। गन नीचे करो। बारिश के बाद जब मैं लकड़ियाँ लेने गया था, तब तुम उस गुफा के बाहर बेहोश पड़ी थी। अगर मैं तुम्हें वहाँ से उठा के नहीं लाता तो तुम जानवरों का निवाला भी बन सकती थी। हाँ, तो गोद में ही तो लाऊंगा, और कैसे लाऊंगा। मैंने आते ही यहाँ आग जला दी थी, क्योंकि तुम भीगी हुई थी। मेरा यकीन करो, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी जान बचाना है, तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं है। अब तुम्हें यहाँ ठंड का एहसास तो नहीं हो रहा? अपने माथे और हाथ को देखो, पूरी तरह से छिले हुए थे। मैंने कुछ पत्तों का रस इन पर लगा दिया है। सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं, थैंक यू मत बोलो। तुमने भरोसा किया मुझ पे, मेरे लिए इतना काफ़ी है। जंगल सिर्फ तन्हा लोगों का ठिकाना नहीं है, ये सिर्फ उनका है जो सब कुछ खोने के बाद जीना सीख जाते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम रात को इस जंगल में अकेली क्या कर रही थी? अकेली नहीं थी? तो वो दोनों दोस्त तुम्हारे कहाँ हैं? अच्छा कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, सिर्फ सुबह का इंतज़ार करो। मैं सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। लो, पानी पियो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? शहर के खाने तो तुमने बहुत खाए होंगे, आज यहाँ का खाना खाकर देखो। आओ, इधर आ जाओ। बैठो, आराम से बैठो। अरे हाँ, तुम्हारे हाथों पे तो मैंने दवा लगाई थी। कोई बात नहीं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मेरे हाथ से खा सकती हो।
तुम पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस किसी इंसान को बहुत दिन के बाद अपने पास पाया है। ओके, पीछे टेक लगा के आराम से बैठो। लो खाओ। कैसा लगा? ओह, शुक्रिया। नहीं, मुझे पता था ये तुम्हें टेस्टी लगेगा। मुझे कैसे पता ये मैं नहीं जानता, मेरे दिल ने कहा तो बोल दिया। नहीं नहीं, तुम खाओ आराम से, मैं बाद में ले लूँगा। तुमसे एक बात बोलूं? तो मुझे याद दिला रही हो कि इंसान इंसान होता है, चाहे कहीं भी हो। और हाँ, घर जाने की टेंशन बिल्कुल मत लेना, तुम जल्दी ही अपने घर पहुंच जाओगी। मेरे पास यहाँ तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, तो बस खाना ही तो खिला रहा हूँ, वो भी अपनी पसंद का। नहीं, शायद मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। अच्छा होता तो अपनों के बीच होता ना। मेरी मेरी क्या कहानी है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम्हें बताया तो था मैं यहीं रहता हूँ। नहीं, जब शहर के शोर से दोस्ती टूटी तो इन वीरानों को ही अपना दोस्त समझ लिया। क्यों समझ लिया? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल मेरे माँ बाप की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मेरी दुनिया थे वो, और मैं उनका छोटा बेटा। उनके जाने के बाद मेरे भाई ने शादी कर ली, और कुछ वक्त के बाद उसकी वाइफ ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाकर मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। मैं सड़कों पर भूखा प्यासा फिरता रहा, काम ढूंढता रहा, कहीं नौकरी नहीं मिली, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद एक मछुआरे ने मुझे काम दे दिया, और काम ये था, मैं सूरज निकलने से पहले मछलियाँ पकड़ने जाना होता था, और सूरज डूबने के बाद वापस आना होता था। अचानक एक दिन बड़ा तूफान आ गया, जिसने मेरी ज़िंदगी तो नहीं छीनी, मगर हाँ, जिंदगी बदल दी। लहरों के थपेड़ों ने मुझे एक किनारे पर लाकर फेंक दिया। मैं बेहोश हो चुका था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जगह भी अनजान थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और अचानक घबरा कर मेरी आंख खुली। मैंने देखा मेरे पास कोई नहीं था, मगर मैं दुनिया के शोर से बहुत दूर था, जहां मैंने एक सुकून को महसूस किया। और इसके बाद मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ हरियाली और जानवरों की आहट थी, और धीरे धीरे सबसे दोस्ती हो गई। 15 साल का बच्चा यहाँ आया था, और आज शायद 15 साल गुजर चुके हैं, पता ही नहीं चला। अरे डरो नहीं, ये कुछ नहीं कहेगा। इसका नाम लीजो है। लीजो, जाओ यहाँ से, मेरे साथ आज कोई ख़ास मेहमान है। सुना नहीं तुमने? जाओ। एक अजनबी के सीने से लगकर अजीब सा नहीं लग रहा तुम्हें? अब छोड़ भी दो मुझे, चला गया वो। कुछ नहीं होगा यहाँ, मैं हूँ ना। तुम्हें पता है, इंसान से अच्छे तो ये जानवर होते हैं। ये हमारे प्यार को बखूबी समझते हैं। इंसान धोखा दे सकता है, मगर ये कभी धोखा नहीं देते। तुम्हें दुख हुआ मेरी कहानी सुनकर? हाँ, क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो। हर कोई तकलीफ़ को नहीं समझ पाता। तुम्हें मेरा एहसास हुआ, इतना काफ़ी है मेरे लिए। मैं और वापस नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जाना तो अब तुम्हें है, मुझे छोड़कर अपने दोस्तों के पास। तुम्हें जीना है माँ, तुम्हारी दुनिया है वो। वापस जाना और अपनी एक कहानी लिखना,
और बाहर जाकर अपने दोस्तों से मिलना। अच्छा, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, सच कह रही हो? नहीं, पहली बार किसी ने दोस्त बोला है ना, तो अजीब सा लगा बस। हाँ, चलो, सवेरा हो चुका है, थोड़ा सा कुछ खा लो। यहाँ का खाना भी हर किसी को नहीं मिलता, शायद तुम्हें स्पेशल हो। एक बात कहूँ, जाने के बाद भी तुम मुझे हमेशा याद रहोगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। नसीब वाले हैं तुम्हारे दोस्त जिनके पास तुम हो। चलो, अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। अरे अपनी गन तो उठा लो, वरना दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा। अरे अपने हाथ दिखाओ। हाँ देखो, बिल्कुल ठीक हो गया। चलो, क्या सोच रही हो? नहीं, तुम यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकती हो, क्योंकि जंगल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। अब चलो। तुम्हें भेज तो रहा हूँ, मगर तुम जब चली जाओगी तो तुम्हारी बहुत याद आएगी। नहीं, तुम्हारा जाना भी तो ज़रूरी है ना, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। नहीं, मुझे यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं अपनी आधी ज़िंदगी यहाँ गुजार चुका हूँ। मगर तुम जाकर अपना ख्याल रखना और अपने दोस्तों को मेरे बारे में ज़रूर बताना। देखो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है, यहाँ मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ, मगर मैं वहाँ किसी से मिलता नहीं हूँ, सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वहाँ जाता हूँ। जंगल की सुबह कितनी अलग होती है ना, एक अजीब सी शांति, बस प्रकृति की आवाज़, कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं। क्या ये शांति तुम अपने साथ ले जाओगी? समझ सकता हूँ, शांति सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होनी चाहिए। और अगर अंदर कोई तूफान हो तो जंगल भी सुकून नहीं दे सकता। लेकिन तुमसे मिलकर समझ आया, इंसान दुनिया से भाग सकता है पर खुद से नहीं। ये जंगल हमेशा याद रहेगा तुम्हें, ये सुकून, ये शांति, पर दुनिया तुम्हारी है, वहाँ लौटना ज़रूरी है। पर शायद कभी याद आएगा ये जंगल और ये अजनबी, जो सिर्फ एक दिन का तुम्हारा हमसफ़र बना। जंगल अब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। देखो, ये रास्ता सीधा शहर की तरफ जा रहा है, आगे तुम्हें आराम से कोई भी सवारी मिल जाएगी। नहीं प्लीज़, इससे आगे मैं नहीं आ सकता। कुदरत ने अगर हमें मिलाया तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। चलो अब जाओ। अरे तुम ऐसे करोगी तो कैसे भेजूंगा मैं तुम्हें? हाँ, तुम नहीं होकर भी मेरे साथ हो, पूरी रात की यादें हैं ना मेरे साथ। चलो, मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। सामने देखो, क्या नज़ारा है। जाओ, अलविदा।